तो पहले देखते हैं कि हम हैज, हैव, हैड ये तीनों हैं क्या। ओके, हैज, हैव और हैड। ठीक है, देखो ये तीनों दो रूप में है। पहला आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो हम शुरुआत में पढ़ते हैं टेंसेस के साथ। ठीक है, टेंस कौन सा होता है आपका? परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस होता है आपका? परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो तीनों टेंसेस में हैज, हैव, हैड और विल हैव, ठीक है, विल हैव का यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टेंसेस में कहाँ यूज करते हैं। एक परफेक्ट टेंस आपके तीन होते हैं। पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आते हैं ना, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। मतलब जो काम आपका अभी अभी समाप्त हुआ, कोई काम प्रेजेंट से जस्ट पहले समाप्त हुआ तो वहां पे आपका परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं। एक तो आपकी हैज हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई आपकी हैव। ठीक है, हैज का यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ और हैव का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। और प्रेजेंट में आई आपकी प्लूरल होती है। ठीक है, एज ए प्लूरल का काम करती है। ठीक है, तो हैज का यूज हम करेंगे सिंगुलर के साथ, हैव का यूज करेंगे प्लूरल के साथ। ठीक है, अब हैज, हैव के साथ आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में ये रूल आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं के साथ आई, आई के साथ क्या आएगा आपका? हैव। ठीक है, तो आई हैव खाना, टेक, ईट, हैव। ठीक है, तो हैव का यूज, डबल यूज अभी हम आपको नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे इसका टेक के साथ हैव का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तब वहां हम आपको हैव का यूज बताएंगे। ठीक है, तो मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन फूड, या आई हैव ईटन फूड। ठीक है, वह घर जा चुका है, ही हैज गॉन टू होम। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच टू ऑफिस। ठीक है, वह अपना काम खत्म कर चुका है, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट। अब आते हैं पास्ट पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम? पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी एक हेल्पिंग वर्ब आती है, वो है आपकी हैड। ठीक है, हैड का यूज हम सभी के साथ करते हैं, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर प्लस प्लूरल बोथ। ठीक है, अब इसके साथ भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? टेंसेज हम पढ़ा चुके हैं आपको, फिर भी एक रिमाइंडर दे रहा हूं हैज हैव का यूज सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, ओके, एग्जांपल लेते हैं, इसी का ले लेते हैं। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, मैं खाना खा चुका था, आई हैड टेकन फूड। क्लियर? वह दौड़ चुका था, ही हैड रन। ठीक है, ही हैड रन। ठीक है, वह अपना काम खत्म कर चुका था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ऑन वर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज। अब फ्यूचर परफेक्ट का यूज बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहा यूज करते हैं? ओके, हैज हैव का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका विल हैव का यूज होता है। ठीक है, फ्यूचर है तो आपका विल आएगा ही आएगा। ठीक है, विल हैव ये आपका सभी के साथ होगा, सिंगुलर या प्लूरल। वैसे अगर ग्रामेटिकली जाए तो शैल हैव हो जाएगा। ठीक है, विल हैव होगा, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते, हम
स्पोकन में विल का ही यूज करते थे, ठीक है। तो विल हैव सिंगुलर प्लूरल, इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसी का एग्जांपल लेते हैं, मैं खाना खा चुका हूँगा, ठीक है। मैं खाना खा चुका होऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई विल हैव टेकन फूड, ठीक है। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड, ठीक है। वह घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस, तो पहला यूज हो गया आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हैज हैव का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब, ये आपका पहला यूज हो गया है, ठीक है, फर्स्ट यूज। ओके, अब इसका देखते हैं सेकेंड यूज क्या है हैज और हैव का। ओके, सेकेंड यूज, ठीक है। तो यहां पे हम हैव, हैज, हैव, ये तीनों फॉर्म एक वर्ब की है, वर्ब का नाम है आपका हैव, ठीक है। जो आपकी मेन वर्ब है हैव मीन्स होता है पास होना, ठीक है, कोई चीज पास होना, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब आपकी हैव है, हैव एज ए वर्ब यूज होगी, क्लियर, हैव आप एज ए वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब हैव सिंगुलर होगा प्रेजेंट में, तो आपका हैज हो जाएगा, प्रेजेंट सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ आपका हैव का यूज होगा, ठीक है। हैड आपकी सेकेंड फॉर्म है हैव की, सेकेंड फॉर्म ऑफ हैव, ठीक है। और फ्यूचर में आपका विल हैव होगा, ठीक है। तो हैज, हैव, हैड, अब इनका हम सेकेंड यूज बताते हैं, पहले इनका मतलब समझ लो। हैज, हैव, ये हैव की फॉर्म में, हैज आपकी ईएस फॉर्म है, ठीक है, और हैड आपकी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। बस इतना ध्यान देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड यूज क्या होता है आपका, सबसे पहले हैव का मतलब क्या होता है, कोई चीज पास होना, कुछ पास होना, मतलब किसी के पास कुछ होना, ठीक है, किसी चीज को ऑन करना, ओके, मालिक होना किसी चीज का, तो वहां पे हम उसका यूज करेंगे हैव का यूज, ठीक है। कोई चीज पास होना, वहां हैव का यूज करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, इसका यूज क्या होगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट तो आएगा, ये मेन यूज है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, मेरे पास एक बाइक है, तो क्या होगा इसका, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव ए बाइक, ठीक है। मेरे पास एक बाइक है, उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, तो क्या होगा, उसके की ही, अब ही के साथ आपका हैज आएगा, ठीक है, हैव की यस फॉर्म हैज, ठीक है। तो ही हैज ए पेन, ठीक है। तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव ए हाउस, ठीक है। उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। उसके पास दो कुत्ते हैं, ही हैज टू डॉग, ठीक है, डॉग्स। तो ये पहला आपका यूज हो गया हैज हैव का, ठीक है। ये प्रेजेंट का, अब इसमें पास्ट का एग्जांपल लेते हैं, ये आपका हो गया प्रेजेंट का, ठीक है। पास्ट का एग्जांपल लेते हैं, पास्ट में क्या होगा, कुछ था, कुछ पास था,
पहले था जो अब नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट के पास कुछ था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो इसमें किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी हैड, ठीक है। पास्ट की सेकेंड फॉर्म है ना ये, ठीक है। ओके, हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक कार थी, ठीक है। मेरे पास एक कार थी, पहले थी अब नहीं है, याद रखना पास्ट में कोई चीज थी लेकिन अब नहीं है। मेरे पास एक कार थी तो क्या होगा, आई हैड ए कार, ठीक है। तुम्हारे पास दो कुत्ते थे, तुम्हारे पास दो कुत्ते थे तो यू हैड टू डॉग्स, ठीक है। तुम्हारे पास दो कुत्ते थे, यू हैड टू डॉग्स, ठीक है। उसके पास एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी, ही हैड ए ब्यूटीफुल गर्ल फ्रेंड, ठीक है। मेरे भाई के पास एक क्लिनिक था, माई ब्रदर हैड ए क्लिनिक। उसके पास 5 लाख रुपए थे, ही हैड 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस, ठीक है। अब फ्यूचर का एग्जांपल लेते हैं। फ्यूचर में कुछ होगा, पास कुछ होगा, कुछ पास होगा, ठीक है। किसी के पास कुछ होगा तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव, क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, जो अभी नहीं है लेकिन आगे होगा, ठीक है। विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 2 कार होंगी, ठीक है। फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मेरे पास 2 कार होंगी तो क्या होगा, आई विल हैव 2 कार्स, ठीक है। उसके पास BMW होगी, क्या होगा, उसके पास एक BMW होगी तो ही विल हैव ए BMW, ठीक है। खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में, ठीक है। ओके, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए होंगे, यू विल हैव 5 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड यूज है आपका, जिसमें आपका सब्जेक्ट के पास कुछ है, ठीक है। पास कुछ होना, पास कुछ होना, क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं इसका थर्ड यूज हैज है आपका। अब देखते हैं थर्ड यूज हैज है आपका, ठीक है। इसमें किसी गुण को दर्शाता है, गुण मीन्स क्वालिटी, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, ठीक है। तो वहां भी आपका हैज आपका यूज होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं। उसके पास लंबे बाल हैं, ठीक है। उसके पास लंबे बाल हैं तो ये क्वालिटी है, बाल रखना उसके पास, तो क्या होगा, ही या शी, जो भी आप लगाना चाहो, हैज लॉन्ग हेयर, ठीक है। ही हैज लॉन्ग हेयर या सी हैज लॉन्ग हेयर। तुम्हारे पास सुंदर आंखें हैं, तो
तो क्या होगा, यू हैव ब्यूटीफुल आईज। ठीक है, मेरे पास अच्छी आवाज है, आई हैव गुड वॉइस। ठीक है, तो ये आपके सारे गुण है, आपके इंटरनल जो गुड क्वालिटी होती है उसके लिए भी हम, अगर कोई चीज है आपके पास तो हैव का यूज करते हैं। क्लियर, का यूज करते हैं हैव का। ठीक है, कोई क्वालिटी होती है। क्लियर, ओके। पास्ट इसका ऐसे ही हो जाएगा, उसके पास लंबे बाल थे तो ही हैड लॉन्ग हेयर। ठीक है, तुम्हारे पास अच्छी फिजिक होगी, शरीर मतलब गठीला शरीर होगा तो यू विल हैव गुड फिजिक। ठीक है, उसके पास सुंदर फिगर होगा, शी विल हैव ब्यूटीफुल फिगर। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्वालिटी जो इंसान की इंटरनल होती है या बॉडी बिल्ड होती है, तो वहां आपका भी हैव का यूज होगा। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ यूज। ठीक है, इसमें हम अनुभव करते हैं कोई चीज, एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभव कब होता है, वो हमारे ऊपर ही होता है अनुभव। ठीक है, जैसे कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सर दर्द है, मुझे सर दर्द है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, आई हैव हेडेक। मुझे सर दर्द है, आई हैव हेडेक। ठीक है, मुझे टेंशन है, आई हैव टेंशन। मुझे परेशानी है, आई हैव सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है वहां भी आपका हैव का यूज होता है। ठीक है, वहां भी आपका हैव का यूज होता है। ठीक है, उसके पास परेशानियां थी, ही हैड प्रॉब्लम्स। तो ये आपके 4 यूज हो गए आपके हैव के। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, अब एक आपका जो हैव का यूज होता है ना, उसको हम टेक के साथ भी करते हैं। ठीक है, टेक इज इक्वल टू हैव या हैव इज इक्वल टू टेक। ठीक है, लेना, खाना, पीना। लेना, खाना, पीना, इन तीनों के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। जहां हम टेक का यूज करते हैं लेना, खाना, पीना के लिए, वहां हम हैव का भी यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम हैव का ही यूज करते हैं अब। ठीक है, ओके। एग्जांपल लेता हूं, मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं तो इसका नॉर्मल आप क्या करते हो, आई टेक फूड, आई टेक फूड। ठीक है, लेकिन आजकल हम टेक का यूज नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं इसको आई हैव फूड। ठीक है, मैं खाना, इसको पास्ट लेते हैं, मैं खाना खा रहा था, खा रहा था। तो क्या होगा, आई वॉज हैविंग फूड। ठीक है, तो जहां हम टेक का, ईट का यूज करते हैं तो वहां हम अब हैव का यूज करते हैं। ठीक है, ईट, ड्रिंक, ठीक है, टेक, TAKE, टेक, इन सब के साथ करते हैं हम हैव का यूज। क्लियर, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हम हैव का यूज कहां कहां करते हैं। क्लियर, ओके। मैं लंच कर रहा हूं, आई एम टेकिंग लंच। ठीक है, यही बोलोगे ना, या आई एम ईटिंग लंच, तो नॉर्मल बोल दो आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच। ठीक है, मैं डिनर कर रहा हूं, आई एम हैविंग डिनर। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट।
दूध पी रहा था, मैं दूध पी रहा था, तो आई वॉज हैविंग मिल्क। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं दूध पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, या आई वॉज टेकिंग मिल्क, या नॉर्मली हम आई वॉज हैविंग मिल्क। ठीक है, तो हम जनरली आजकल इन तीनों के साथ ईट, ड्रिंक, टेक, टी ए के ई, ठीक है, टेक, इन सब के साथ हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरली हैव का यूज है। क्लियर? ओके। ठीक है, और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना नॉर्मली, टेक योर सीट, टेक योर सीट, तो इसको बोलते हैं हैव योर सीट, हैव योर सीट। ठीक है, यहां भी टेक की जगह हम हैव का यूज करेंगे। जहां भी आपका टेक आ जाए वहां पे आपका हैव का यूज होगा। ठीक है, हैव योर सीट। कैन आई हैव, मिल सकती है, रख सकता हूं। कैन आई हैव सम स्पेस। ठीक है, कैन आई हैव सम स्पेस प्लीज। ठीक है, कैन आई हैव दिस सीट प्लीज। कैन आई हैव योर, टिश्यू लेना हो, किसी से कुछ परमिशन लेना हो, ठीक है, तो कैन आई हैव, कैन आई हैव। ठीक है, कैन आई हैव। ओके, ठीक है, तो ये आपके हो गए जनरली आपका हैव का यूज। ओके ओके, अब हैव के देखते हैं नेक्स्ट यूज क्या है। वो यूज था आपका सिर्फ हैव का। ठीक, अब आपके आते हैं हम हैव टू पर। हैव टू, हैज टू, हैव टू। ठीक है, तो मेन वर्ब आपकी हैव है, तो हम हैव टू ही बोलेंगे। जहां हैज का यूज होगा वहां हैज लगा देंगे, लेकिन जो आपका मुख्य मेन यूज है आपका तो हैव टू का ही है। ठीक है, तो हैव टू टेंस के अकॉर्डिंग वो आपका चेंज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैज टू हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा, या विल हैव टू हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मेन चीज आपकी क्या है, हैव टू। ठीक है, ओके। हैव टू का जो पहला यूज है आपका, फर्स्ट यूज, ठीक है, कायदे से समझना, आराम से समझना, कोई टेंशन मत लेना, कोई इश्यू नहीं होगा। फर्स्ट यूज पहला होता है आपका कि हमें कुछ करना पड़ता है। हैव टू, कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब ये टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, और आपका विदाउट टेंस भी होगा, नॉर्मल होगा, तो वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे हम केवल फर्स्ट यूज में देखते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, हमें कुछ करना पड़ता है। इसका मतलब यहां आपकी मजबूरी प्रकट हो रही है। मजबूरी, या कहें कंपल्सन। ठीक है, कंपल्सन, जहां आपकी मजबूरी होती किसी काम को करने की, तो वहां हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जहां हमें न चाहकर भी कोई काम करना पड़ता है, तब हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। ओके ओके, तो पहला आपका देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट में कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका यूज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह होगा। सबसे प्रेजेंट में आपका कुछ करना पड़ता है, रूल आपका सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ओके। मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। ठीक है, ये बच्चों के सेंस में बोल रहा हूं। ठीक है, वैसे खेलना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे एक कंपल्सन की बात हो रही है, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मुझे खेलना पड़ता है, तो क्या होगा, आई हैव टू खेलना, प्ले। ठीक है, उसे सुबह उठना पड़ता है, उसे सुबह उठना पड़ता है, तो ही के साथ आपका हैज आएगा, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
इन दी मॉर्निंग, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है, मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली। ठीक है, ओके। अब आपका पास्ट देखते हैं इसका। पास्ट में कुछ करना पड़ता था, कुछ करना पड़ता था। ठीक है, यूज आपका सब्जेक्ट प्लस हैड टू। ठीक है, पास्ट आपका हैड आ जाएगा, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट का यूज नहीं है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, अब हेड के बाद टू लग गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कोई भी दो वर्बों के बीच में अगर टू लगा तो सेकंड वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ठीक है, ओके। कुछ करना पड़ता था, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना बनाना पड़ता था। ठीक है, मुझे खाना बनाना पड़ता था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू प्रिपेयर फूड। उसे दौड़ना पड़ता था, उसे दौड़ना पड़ता था। पढ़ता में ये ड़ा ये वाला मत बना देना, ये पढ़ाई वाला हो जाएगा फिर। ठीक है, हमें ये ड़ा बनाना, ये वाला। ठीक है, उसे दौड़ना पड़ता था, तो ही हैड टू रन। ठीक है, उसे लिखना पड़ता था, ही हैड टू राइट। मुझे सारा काम करना पड़ता था, आई हैड टू फिनिश ऑल वर्क। ठीक है, तो ये आपका पास्ट का यूज होगा, कुछ करना पड़ता था। क्लियर, ओके। अब फ्यूचर देखते हैं इसका। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर में आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जाना पड़ेगा भाई, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। कोई रीजन होता है इसकी वजह से वो काम हमें करना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें काम खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें काम खत्म करना पड़ेगा, तो क्या होगा, यू विल हैव टू। खत्म करना, फिनिश दी वर्क या टास्क। ठीक है, तुम्हें काम खत्म करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फिनिश द वर्क, फिनिश द टास्क। ठीक है, तुम्हें मंडे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, तुम्हें क्या होगा, यू विल हैव टू फिनिश, यू विल हैव टू कंप्लीट, प्रोजेक्ट हो रहा ना तो कंप्लीट होगा, यू विल हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। कब तक, मंडे तक, बाय मंडे। जहां तक आ जाता है वहां बाई का यूज होता है। ठीक है, याद रखना ये प्रीपोजिशन बाई। ठीक है, ये तक के लिए होता है। एक चीज और आपको बता दी। ठीक है, तुम्हें मंडे तक प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फिनिश या कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय मंडे। तुम्हें 2 बजे तक आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम बाय 2 PM AM जो भी आपका टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला यूज होगा आपका कुछ करना पड़ता मजबूरी के लिए। ठीक है, तो ये पहला यूज आपका मजबूरी के लिए, कंपल्सन, मजबूरी, ये तीनों यूज आपके मजबूरी के लिए हुए।
ओके ओके, नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका, हैव टू का बाहरी दायित्व, कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है, या आवश्यकता। ठीक है, इन तीन चीजों में भी हम हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, हैव टू का यूज हम कहाँ करेंगे, जहां बाहरी दायित्व होते हैं या कर्तव्य होते हैं आपके, या आवश्यकता होती है। ठीक है, बाहरी दायित्व मतलब एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, ओके, और आपका आवश्यकता मैंडेटरी, जो कोई चीज मैंडेटरी है, मैंडेटरी। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। ठीक है, जो आपके बाहरी दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, आवश्यकता होती है, तो उनके लिए भी हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बाहरी कर्तव्य, बाहरी कर्तव्य मीन्स जैसे आप ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, तो वहां ऑफिस में जो काम दिए जाते हैं वो काम आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ता पढ़ती नहीं है, रूटीन का नहीं है, कोई किसी एक दिन काम दे दिया, ये तुम्हें काम करना है। ठीक है, यहाँ होता है कुछ करना है, कुछ करना है, पढ़ता नहीं है, कुछ करना है। इसमें आपकी मजबूरी नहीं है, आपका दायित्व है। ठीक है, कुछ करना ये आपका दायित्व है, मजबूरी वाली बात नहीं है, कर्तव्य है। अब आप मजबूरी से हटके आगे बढ़ गए तो दायित्व हो गया आपका या कर्तव्य हो गया। ठीक है, जिम्मेदारी हो गई या कोई आवश्यकता हो गई, जरूरत हो गई। ठीक है, कुछ हो गया तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां हम हैव टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज 2 बजे मीटिंग में जाना है। ठीक है, मुझे आज 2 बजे मीटिंग में जाना है, तो इसमें कोई आपकी मजबूरी नहीं, लेकिन आपका दायित्व है। आपकी मीटिंग, आप एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप संस्था के साथ जुड़े हुए हो, या आप किसी समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपकी 2 बजे मीटिंग है, तो वहां आपको जाना है, ये आपका कर्तव्य है, दायित्व है, तो वहां भी हम हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, मुझे आज 2 बजे मीटिंग में जाना है, तो क्या होगा, आई हैव टू गो टू द मीटिंग। 2 बजे एट 2 PM। ठीक है, मीटिंग दिन में होती तो PM में होगा। ठीक है, मुझे आज 2 बजे मीटिंग में जाना, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू द मीटिंग एट 2 PM। ठीक है, पहला आपका दायित्व हो गया। कर्तव्य, मुझे मेरी मां को पैसे भेजने हैं। मुझे मेरी मां को पैसे भेजने, ये आपका दायित्व है। ठीक है, तो मुझे पैसे भेजने, आई हैव टू सेंड मनी, सेंड मनी टू माई मदर। ठीक है, तो यहां ये आपका कर्तव्य था। ठीक है, ये आपका दायित्व है। दोनों एक ही होते लगभग, लेकिन थोड़ा फीलिंग का अंतर होता है, तो आप वो समझ लो अपने हिसाब से। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आवश्यकता, मैंडेटरी। जहां हमें मैंडेटरी हो जाता है, कुछ करना पड़ता ही है, करना ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या करना होगा, आपको एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। ठीक है, या एम्बुलेंस बुलानी है। ठीक है, तो तुम्हें एम्बुलेंस को बुलाना है, एम्बुलेंस
एम्बुलेंस को बुलाना है, तुम्हें या मुझे, ठीक है, तुम्हें लगा दी, तुम्हें एम्बुलेंस को बुलाना है। यू हैव टू कॉल एम्बुलेंस, यू हैव टू कॉल एम्बुलेंस, ठीक है। अगर कहीं आग लग गई तो यू हैव टू कॉल फायर ब्रिगेड, ठीक है। तो यहां जरूरी होता है, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता, मैंडेटरी होता, वो काम करना होता, ठीक है। यू हैव टू स्विच ऑफ द लाइट, घर से बाहर जा रहे हो तो लाइट आपको बंद करनी ही पड़ेगी, वरना कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता, फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। उसे सुबह दौड़ना है, उसे सुबह दौड़ना है, ठीक है। तो ही हैज टू रन इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे हैज और हैव का यूज, ठीक है। हैज, हैव, हैड, विल हैव, ठीक है, और हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सारे यूजेज हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा कहीं से वो सेंटेंस आएंगे, ठीक है।